माँ श्री नर्मदे हर। हम आज यहाँ पर गंगा तट पर हैं, तो माँ श्री गंगे हर बोलना चाहिए। नर्मदा तट से चलकर गंगा तट पर आज हम त्रिवेणी संगम पर हैं। गंगा, यमुना और विलुप्त हुई सरस्वती का संगम है यहाँ पर त्रिवेणी संगम, जिसे तीर्थराज भी कहा जाता है। प्रयागराज जहाँ पर कि कुंभ का आयोजन होना है, और आप देख पा रहे हैं कि लोगों की भीड़ अभी से ही यहाँ पर जमना शुरू हो गई है। त्रिवेणी संगम वह क्षेत्र जो कि पिछले कितने कालों से यहाँ पर कुंभ का आयोजन और दूसरे धार्मिक आयोजन होते रहे हैं। लोग यहाँ पर डुबकी लगाकर अपने जीवन भर के पापों से मुक्ति पाते रहे हैं। इस बार जैसा कि सबको ज्ञात है, कुंभ का आयोजन 13 जनवरी से प्रारंभ हो रहा है, तो उसको लेकर जो तैयारियां की गई हैं वह व्यापक अविस्मरणीय है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर आने की बात है तो लगभग 45 करोड़ लोगों के आने की संभावना जताई जा रही है। 45 दिन का यह कुंभ है, 45 दिन के कुंभ में यहाँ पर लगभग 45 करोड़ लोग श्रद्धालु आएंगे जो यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाएंगे। 45 करोड़ लोगों के आने के लिए सबसे बड़ी चुनौती एक सुरक्षा की है। सुरक्षा को लेकर शासन प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है और तैयारियों पर लगा हुआ है। नभ, जल और थल तीनों स्तर पर व्यापक सुरक्षा है। आकाश से भी, पानी के अंदर भी। जैसा कि हमारी सुरक्षा अधिकारियों से बात हुई, उन्होंने बताया कि पानी के अंदर भी ड्रोन कैमरों के माध्यम से पूरी तरह नज़र रखी जाएगी, कहाँ कैसी क्या स्थिति है। दूसरा जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जल पुलिस और यहाँ पर सेना के जवान भी हैं, और दूसरा पुलिस के जवान पूरी तरह मुस्तैद हैं, किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। और थल पर स्थान पर जहाँ पर पुलिस अपनी स्थिति में, और तो और घुड़सवार पुलिस भी है जो लोगों की सुरक्षा में लगी हुई है। एक तीसरी आंख जो कहा जाता है आज के समय में, विज्ञान के युग में, सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से पूरे मेला क्षेत्र पर नजर रखी जा रही है और पूरे प्रयागराज पर नज़र रखी जा रही है। कौन सा वाहन कहाँ से आ रहा है, कहाँ की पासिंग है, क्या नंबर है, वह सब कुछ कंट्रोल रूम में बैठकर देखा जा सकता है। यानी कि चप्पे चप्पे पर पुलिस और प्रशासन की नज़र है। पूरी तरह से सुरक्षित बनाना उनकी चुनौती है और उसके प्रयास में लगे हुए हैं। निश्चित रूप से यह मेला ऐतिहासिक मेला बनने जा रहा है। आस्था और विज्ञान दोनों के तारतम्य से इसे एक नया स्वरूप दिया जा रहा है। इस बार जो है डिजिटल मेला भी कहा जा रहा है कि यह मेला पूरी तरह डिजिटल होने जा रहा है। जैसे कि यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं को, जो कि पूरे देश के विभिन्न प्रांतों से आएंगे और विदेशों से आएंगे, तो लगभग पूरी भाषाओं में या उनकी भाषाओं में उन्हें जानकारी प्राप्त हो, इसकी व्यवस्था की जा रही है। वेबसाइट है, डिजिटल ऐप है, जिनके माध्यम से आप अपनी भाषा में जो भी जानकारी चाहेंगे वह यहाँ पर आपको मिलेगी। कहा जाता रहा है कि कुंभ के मेले में लोग बिछड़ते रहे हैं, लेकिन इस बार ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं होने की। आपका कोई साथी, आपका कोई संगी यदि मान लो किसी स्थिति में आपसे बिछड़ जाता है, तो इस ऐप के माध्यम से AI तकनीक जो है उसके माध्यम से वह मेला क्षेत्र में कहाँ है तुरंत सर्च करके आपको उसकी जानकारी मिल जाएगी। तो विज्ञान और आस्था दोनों के संगम से यह जो मेला है वह ऐतिहासिक होने जा रहा है। आप देख पा रहे हैं चारों तरफ लोग श्रद्धालु अभी से जुड़ने लगे हैं। इस तरफ दिखाइए थोड़ा सा, ये देखिए, ये टेंट सिटी बसी हुई है। ये टेंट सिटी जहाँ पर कि टेंट जो है आधुनिक अरेल घाट का स्थान है ये। और यहाँ पर जो टेंट, आप समझ सकते हैं कि टेंटों के अंदर जो सुविधा है वह VIP सुविधा है। आपको लग्जरी 3 या 4 श्रेणी के जो टेंट हैं वो आपको है। एक कॉमन डॉर्मेट्री है, उसके अलावा बिला, साय बिला, इस तरह की। और तो और गंगा जी में तैरता महल भी तैयार किया गया है, यानी उसमें कमरे हैं रहने के, सामने बालकनी है और बीच में एक ऐसा स्थान छोड़ा गया है जहां पर कि गंगा जी का पानी आपको उपलब्ध होगा। आप गंगा जी में डुबकी लगाइए, जो स्विमिंग पूल की तरह होगा, वहां पर डुबकी लगाकर आप स्नान करके और फिर धूप सेक सकते हैं और कमरे में जाकर आराम भी कर सकते हैं। इस तरह हर स्तर के लोगों के लिए यहाँ पूरी व्यवस्था की गई है। साफ स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा गया है। इतने सारे लोगों के लिए जो टॉयलेट बनाए गए हैं वो भी ऐसे बनाए गए हैं जिनकी निरंतर सफाई लगातार जारी है। सफाई कर्मी हैं, सुरक्षा कर्मी हैं। कहना चाहिए कि यह जो मेला है
वह ऐतिहासिक होगा। हमारे साथ कुछ श्रद्धालु, आइए उनसे बात करते हैं। जी, कहाँ से आना हुआ आपका? मंडला से। कैसा लग रहा है तैयारी देख कर यहाँ पर? तैयारी देखकर तो ऐसा लग रहा है कि इस पे चाक चौबंद व्यवस्था के साथ साथ बड़ा ही संघर्षपूर्ण मेला रहेगा। प्रशासन के लिए प्रशासन काफ़ी मुस्तैद दिखाई दे रहा है और सभी व्यवस्थाएं बड़ी अच्छी हैं जो अभी फाइनल रूप में आ रही हैं। यहाँ पर जो आज मौसम जो है कल से थोड़ा सा बारिश का मौसम लग रहा है, तो धुंध जो है अभी तक छाई हुई है, सूर्यदेव के दर्शन नहीं हो पा रहे हैं। उसके बाद भी कहीं से श्रद्धालुओं की कोई कमी नज़र नहीं आ रही है। नावें पर्याप्त मात्रा में, या कह दो बहुत बड़ी संख्या में नाव की व्यवस्था की गई है, जिस पर श्रद्धालु पूरी सुरक्षा के साथ नौकायन का आनंद ले रहे हैं, त्रिवेणी जाकर स्नान कर रहे हैं और पुण्य लाभ अर्जित कर रहे हैं। आप इस तरफ देख सकते हैं, जो ये देखिए, ये मेला क्षेत्र पूरा। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि जहाँ मेला लगता है वह पूरा क्षेत्र बरसात के समय गंगा जी की बाढ़ का क्षेत्र होता है, यानी हर वर्ष जो है पूरी व्यवस्था जो है नए स्तर से करनी पड़ती है। तो प्रशासन के लिए, शासन के लिए यह बहुत चुनौतीपूर्ण होता है। हमारे साथ खेवनहार, जिन्हें निषाद राज भी कह सकते हैं हम, हैं जी। क्या नाम है जी आपका? अमर बहादुर निषाद। अमर बहादुर निषाद जी हैं। निषाद राज वो जिन्हें भगवान राम ने अपना सखा बनाया था, और यही जो है पार लगाने वाले, जैसे भगवान राम भवसागर से पार लगाने वाले, और ये हमको यहाँ से पार लगाने वाले। तो इनके साथ है, कैसी तैयारी चल रही कुंभ की? बहुत अच्छी चल रही है सर। यहाँ की जो सुविधाएं हैं, हमारे जीवन में तो पहली बार ये सामने आया हुआ है। कितनी व्यवस्थाएं, इतनी साफ सुथराएं, इतनी सुविधाएं चल रही है कि मेले के आनंद बहुत बड़ी चीज़ है। क्या मानते हैं, ये पहले भी सरकारें रही हैं और इस सरकार ऐसा कर पा रही, क्या मानते हैं इस कारण? ये सरकार तो हमको बड़ी अच्छी लग रही है। ये सरकार में इतनी सुविधाएं हो रही है, इतना सब कुछ हो रहा है कि हमें बड़ा अच्छा लग रहा है सर जी। आप लोग जो सुबह से शाम तक लोगों को लाना ले जाना करते हैं, इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आप पर रहती, तो कैसा मन में महसूस होता है? ये तो टोटल हम लोग की सुविधाएं देना फर्ज है, इसलिए कि लाइफ जैकेट ने गवर्नमेंट निकाला है, इसलिए हम लोग को लेना पड़ता है लाइफ जैकेट की, जिसमें कोई खुदा न खास्ता कोई आम जनता नाव से अगर नीचे हो जाए तो जल के अंदर न जा पाए। जल के ऊपर रहेंगे तो उसके बाद में हम लोग थोड़ा सहारा लेके नाव में बैठा लेंगे। अभी हम जमुना जी में हैं। हाँ, अभी हम जमुना जी में हैं। कितनी गहराई होगी यहाँ पर? यहाँ पे तो 70-80 फीट से कम नहीं होगा सर जी, ज़्यादा ही हो सकता है। अब ये 13 जनवरी से मालूम पड़ जाएगा कि कितनी गहराई है, इसलिए कि जल पुलिस जब लग जाएंगी यहाँ ड्यूटी, तो वो लोग पानी का नाप करके अलाउंस कर देंगे, तो सभी नाव वालों को मालूम पड़ जाएगा कहाँ पे किस जगह पे पानी कम है, किस जगह पे ज़्यादा है। ये जो पूरा मेला क्षेत्र है, बारिश के समय में क्या स्थिति रहती है यहाँ? ये बारिश के समय में ये पूरा आपका मेला ग्राउंड, मेला क्षेत्र डूब जाता है। हर वर्ष जो है लेटे हुए हनुमान जी का स्नान गंगा मैया कराती हैं। हाँ, तो उनका स्नान गंगा मैया ऑटोमेटिक जो है बगैर स्नान कराने वो मानती नहीं, स्नान हर साल होता है लेटे हुए हनुमान जी का। आप लोग को हिदायत भी होगी कि एक नाव में कितने लोगों को ले जाना है? एक नाव में गवर्नमेंट का क्षमता है 12, 2 चालक हैं, 10 यात्री हैं। 10 यात्री है और 2 चालक, 12 लोग का क्षमता है गवर्नमेंट का। अब जैसे कि माघ मेला भी हर साल लगता है, तो हर साल भी इसी तरह की तैयारी होती है? हर साल भी इससे कम हो जाती है। इस साल महाकुंभ है, इसके लिए व्यवस्था ज़्यादा है, तैयारी ज़्यादा है। नहीं तो तैयारी रहती है, जब से ये सरकार आई है ऐसा नहीं हम लोग को महसूस होता कि यहाँ कोई कमी हो जाए। आप जैसा कुंभ का मेला है, तो देश विदेश के लोग भी आते हैं यहाँ, उनसे भी आपका कैसे क्या महसूस होता है? बहुत अच्छी बातचीत होता है। आते हैं तो हम लोग का फर्ज है सेवा करना है यहाँ पे। हाँ, जो हो सकता है केवट बन के सेवा करते हैं तो हम लोग को वही नाम बख्शीश मिल जाता है, उसी में बहुत खुश रहते हैं। केवट राज कहते हैं साहब, आप लोग हैं, आपका मतलब हम लोग को ही सौभाग्य मिला कि आपके साथ बात कर पा रहे हैं। क्या पूरा जीवन जैसे सुविधाओं को लेकर कहा जाए कि जैसे कि लोग अभी मेला है तो मेला में काम है, उसके बाद और पूरे सीजन भर रहती है? पूरे सीजन हम लोग को काम मिलता है यहाँ पे। हाँ, जो 4 महीने बरसात के समय, उसी समय उस समय भी क्या है कि जो कि जिसके प्राणी घर का ख़त्म हो जाते हैं तो अस्थि फूल लेके यहाँ आते हैं, तो हम लोग का उसी से सहारा मिलता है। साल का 12 महीना चलता है हम लोग का। तो ये थे निषाद राज जी हमारे साथ। आप देख पा रहे हैं साइबेरियन पक्षी, जो इनको दाना जो डालते हैं, और ये देखिए ये भी मतलब आप सोच लीजिए कि ये विदेशी पक्षी कहलाते हैं। विदेशों से आकर यहाँ पर इनकी उधर पूर्ति हो पा रही है। और इस मेला क्षेत्र में जैसा कि निषाद राज जी ने बताया आपको कि पूरे समय ये लोगों को पार लाने ले जाने का काम करते हैं, और वर्ष भर ये इसी तरह की सेवा में लगे रहते हैं। और इस मेला क्षेत्र में, इस तीर्थ राज में
लोगों की जीविका का साधन भी आप देख पा रहे हैं कि सबकी उदर पूर्ति यहाँ पर गंगा मैया कराती है। बरसों से, सदियों से या कालों से कह लें, सतयुग, द्वापर, त्रेता, कितने काल से ये कुंभ मेला भरता आया है। लगातार बदलते समय के साथ साथ इसका स्वरूप ज़रूर बदलते गया है, लेकिन लोगों की आस्था और उसके विश्वास पर कहीं कोई अंतर नहीं आया है। माँ श्री गंगे हर 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 गंगे माँ